राघव हवेली के अंदर चला ही गया। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई नहीं चाहता था। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। उस हवेली का नाम था काला घर। गांव के बच्चे उसकी कहानियां सुनते और रात को उसकी ओर जाने से डरते थे। एक दिन गांव का एक युवक राघव, जिसने इन सब बातों का मजाक उड़ाया था, दोस्तों के साथ हवेली जाने का फैसला करता है। राघव के दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। क्या तुम सब डरपोक हो? मैं तो वहां जाऊंगा, राघव ने कहा। शाम होते ही राघव और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा पुराना और चटक था, लेकिन राघव ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में घुसते ही एक ठंडी हवा ने उनका सामना किया। हवेली के अंदर हर जगह धूल थी और दीवारों पर पेड़ पौधों का जाल बिछा हुआ था। राघव ने एक पुराना फोटो फ्रेम उठाया जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी लग रही थीं। ये तो बहुत खूबसूरत है, राघव ने मजाक में कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने उससे दूर रहने का कहा। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाया हो। क्या तुमने सुना? एक दोस्त ने कहा। सिर्फ हवाओं का शोर है, राघव ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वे सब आगे बढ़े और एक कमरे में घुसे। वहां एक पुराना पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। अचानक पलंग के नीचे से एक पुरानी गुड़िया बाहर आई। गुड़िया का चेहरा धूसर और जर्जर था। ये क्या है? राघव ने कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हमें यहां से भागना चाहिए, एक दोस्त बोला। लेकिन राघव ने कहा, मैं डरता नहीं हूं। उसने गुड़िया को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को भर दिया। गुड़िया की आंखें अचानक चमक उठीं और उसके मुंह से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? सभी दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव अब डर गया था। हमें निकलना होगा, उसने चिल्लाया। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। गुड़िया ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें यहां रहना होगा। राघव ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से छूट नहीं रही थी। अचानक चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे हवेली के भूत जाग गए हों। सभी ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और हवेली की छत पर अंधेरा छाने लगा। राघव ने एक अंतिम कोशिश की और गुड़िया को एक कोने में फेंक दिया। गुड़िया ने फिर से चिल्लाना शुरू किया, तुम नहीं जा सकते। उसकी आवाज सुनकर दीवारों से कई परछाइयां बाहर आईं। राघव और उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। परछाइयां उनके करीब आ रही थीं। अचानक एक रोशनी की चमक हुई और राघव ने एक दरवाजे का पता लगाया। उसने उस दरवाजे को खोला और सब भाग खड़े हुए। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो देखा कि हवेली वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव में लौटकर राघव ने सभी को बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग अब भी काला घर से डरते थे, पर राघव जानता था कि वहां कुछ अदृश्य ताकतें थीं जो उन्हें कभी शांति से जीने नहीं देंगी। हवेली में जो भूत थे वे अब राघव के साथ थे और वह हमेशा उनके भयावह अनुभवों का सामना करने के लिए तैयार रहता। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मेरा भी चैनल बड़ा हो सकता है, तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं।